हम सभी को पता है कि भारत के अंदर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को यह नहीं पता होता कि भारत के अंदर इलेक्शन किस तरह से होते हैं, किस तरह से कंडक्ट कराए जाते हैं और हमारे भारत में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को समझने से पहले बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारत का संविधान फेडरलिज्म सिस्टम को फॉलो करता है, यानी भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट करके दो सरकारें होती हैं। पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो दिल्ली के अंदर है, जो दो हाउसेस से मिलकर बनता है, जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा और विधानसभा के लोगों की मदद से नए नए कानून बनाए जाते हैं और उन पर डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद इस बिल या कानून को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करके उसे पूरे देश में लागू करते हैं। जिसमें राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं। तो अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं इलेक्शन के बारे में। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे होता है, उसके लिए दोस्तों भारत के अंदर 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं: लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन। जो इलेक्शन अभी मई के महीने में आने वाले हैं वो लोकसभा के इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते हैं और वो पब्लिक वोट द्वारा चुने जाते हैं। भारत के हर एक राज्य में लोकसभा की एक फिक्स सीट होती है जो उसके पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए वहां पर लोकसभा की सीटें भी ज्यादा है एज कंपेयर टू गोवा के। भारत के हर एक राज्य में लोकसभा की सीट पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट खड़े होते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और पब्लिक का वोट इकट्ठा करते हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीतते हैं वो अपनी सरकारें बनाते हैं, यानी विनिंग पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शन जीत के आए रहते हैं, वो अपने पार्टी के किसी भी मेंबर्स को प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए किए जाते हैं। और अब बात करते हैं राज्यसभा इलेक्शन की। तो दोस्तों, राज्यसभा इलेक्शन में 250 सीटों में से 238 को एमएलए चुन सकते हैं, लेकिन जो 12 सीटें होती हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा चुनाव की जाती हैं, जिनमें साइंस, लिटरेचर या तो आर्ट्स फील्ड से जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनको ये सीटें दी जाती है। जैसे कि 2012 में सचिन तेंदुलकर और रेखा को ये सीटें ऑफर की गई थी। और जो राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा से बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के इलेक्शन में पब्लिक वोट नहीं करती, जबकि पब्लिक द्वारा चुने गए एमएलए वोट्स करते हैं, यानी विधायक जो होते हैं वो राज्यसभा में वोट देते हैं। और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो भी स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड होता है कि किसी भी स्टेट की अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पे राज्यसभा की सीटें भी ज्यादा होंगी। और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। और तीसरा इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शन, जिसे हम लोग विधानसभा इलेक्शन भी बोलते हैं। और ये जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होता है ये भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे होता है एमएलएस को चॉइस करने के लिए। यहाँ पर भी पब्लिक द्वारा वोट करके एमएलए या विधायकों को चॉइस किया जाता है। स्टेट असेंबली इलेक्शन के अंदर भी यही होता है, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं विधानसभा इलेक्शन के लिए और जो उनमें से जीतते हैं वो अगर बहुमत में होंगे तो अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन मान लो कोई भी पार्टी किसी भी स्टेट के अंदर बहुमत में नहीं आती तो वो सरकार बनाने के लिए गठबंधन का सहारा ले सकती है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके भी आप सरकार बना सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए विधायकों की बहुमत चाहिए रहती है, जिससे क्या होता है, जिसके पास ज्यादा विधायक होंगे वो उस स्टेट में अपनी सरकार बनाता है और अपने चीफ मिनिस्टर को अलॉट करते हैं। इसे आप आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं विधानसभा के लिए, उन विधायकों के वोट द्वारा किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री को चुना जाता है। तो अभी बहुत लोग के मन में ये सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से सब जगह से वोटिंग होती है और राष्ट्रपति जी का चुनाव किया जाता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के अंदर इलेक्शन किस तरह होता है, प्रधानमंत्री किस तरह चुना जाता है और मुख्यमंत्री किस तरह चुना जाता है। तो दोस्तों, थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हमारे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं। ऐसी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें।